अन्नपते दे अन्न शुभ, देव दयालु उदार, पाकर तुष्टि स्पुष्टि को कर्म कर्म हितकार। कितनी सुंदर प्रार्थना है स्वामी जी महाराज द्वारा की गई। हर एक को करनी चाहिए साधक। अन्नपते, ये अन्न है तेरा दान महान, तेरा दिया हुआ परमात्मा खा रहा हूं। ये भावना, सच्ची भावना होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए। परमात्मा तेरा दिया हुआ दान खा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं। ऐसे अन्न से क्या होगा? अन्नपति दे अन्न शुभ, देव दयालु उदार, पाकर तुष्टि संतोष। तुष्टि अर्थात इस अन्न से मुझे संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, मेरी भूख मिटेगी। पाकर तुष्टि स्पुष्टि को बल मिलेगा, मेरा पोषण होगा। कर्म कर्म हितकार। यदि ये नहीं किया तो परमात्मा का दिया हुआ अन्न खाया हुआ बेकार। पाकर तुष्टि स्पुष्टि को कर्म कर्म हितकार। यदि ये नहीं किया बेटा तो सब बेकार गया, खाया हुआ, मोटापा देगा बस, और कुछ नहीं। इस अन्न को हमने सार्थक नहीं बनाया। यदि कोई कर्म ऐसा नहीं किया जो जिससे दूसरों का भला हो, तो खाया हुआ बेकार। यूं कहीं परमात्मा का दिया हुआ हमने बेकार कर दिया। कल की चर्चा को चलो आगे जारी रखते हैं। डॉक्टर दुर्जन सिंह उस बालक की खोज में निकल पड़ा है जिसकी माँ बड़े सुंदर कपड़े पहनवाती है, लाखों के गहने पहनाती है, श्रृंगार करती है, जिसके हाथ में बांसुरी है, मुरली है, गले में पीताम्बर डाला हुआ है, मयूर मुकुटी है, गाय चराता है यमुना के किनारे। इतने सारे चिन्ह, इतने सारे संकेत बाकी। डाकू दुर्जन सिंह इस बालक की खोज में निकल पड़ा है। एक साधक अपनी लंबी यात्रा तय करने के लिए निकल पड़ा है। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, उस बालक को पाना है, उससे प्यार करना है या उससे सब कुछ छीनना है, ये बात की है। पर अभी तो उसे मिलना है, पाना है, खोजना है उसे। परमात्मा से प्रीति देवियों सज्जनों यूनिलैटरल नहीं है। भक्त की भावना बहुत ऊंची। ओ लॉर्ड, यू रिमेंबर्ड मी फर्स्ट। आपने पहले मुझे याद किया, तब मेरे हृदय में आपके प्रति याद आई। इट्स बाइलेटरल, दोनों तरफ से। संभवतः परमात्मा की तरफ से अधिक, हमारी तरफ से कम। इधर तार बज रही है तो उधर तार भेजी जा रही है, तब इधर बज रही है। यही सच्ची बात है। उधर तार बजे बिना इधर बजती नहीं। उधर परमात्मा के हृदय में प्रीति आए बिना आपके हृदय में प्रीति जागृत नहीं हो सकती और ना ही बढ़ सकती है। परमात्मा की अनायतों को, परमात्मा की मेहरबानियों का हम दिया क्या कभी नहीं चुका सकते साधुजनों। किस सटल ढंग से वह सब कुछ करता है वही जानता है, हमें बोध ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए
चल पड़े हैं डाकू की ओर। बड़ी सुरीली आवाज बांसुरी की दूर थी, पास आती हुई सुनाई दे रही है। डाकू रुक गया। अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लगता है वही मेरी ओर आ रहे हैं। आ रहा है, आ रहे हैं तो नहीं, आ रहा है बालक। मुरली ने मस्त कर दिया बांसुरी की ध्वनि। झूमने लगा है दुर्जन सिंह। आंख बंद हो गई। ऐसी मस्ती, ऐसी मिठास उस मुरली की धुन ध्वनि में। एक डाकू मस्त हो गया है, आंख बंद करके तो झूम रहा है। आंख खुली तो क्या देखता है, प्रकाश पुंज में एक नन्हा बालक खड़ा है, जैसा पंडित ने कहा था। देख के उस बालक की छवि को तो डाकू मुग्ध हो गया है, लेकिन अंदर कोई भक्ति की भावना तो नहीं है, कोई प्रीति की भावना तो नहीं है। हाथ में लंबी एक स्टिक पकड़ी हुई है, ऐसे करके उसे मारा। इसे देख रहे हो? डाकू ने कहा, मनमोहक मुस्कान से कहा, हाँ देख रहा। अपने सारे के सारे गहने मुझे दे दो। ना दूं तो? भगवान पूछते हैं। ये देखते हो ना, ना दोगे तो सिर फोड़ दूंगा। बाप रे बाप, हम तो कहते हैं बाप रे बाप, उन्होंने कहा बाबा रे बाबा। डाकू दुर्जन को लगा ये किसी को सहायता के लिए बुला रहा है। झट से मुख पर हाथ रखा ताकि आगे ये बालक बोले ना, किसी को बुलाए ना। स्पर्श होने की देरी थी, डाकू दुर्जन सिंह अचेत हो गया। स्पर्श से, परमात्मा के स्पर्श से, डराने वाला धमकाने वाला डाकू यदि गहने नहीं देगा तो सारे के सारे गहने जबरदस्ती छीन कर तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। ऐसा डराने धमकाने वाला परमात्मा के स्पर्श से अचेत हो गया है, सचेत हुआ। आंख खुली, दुर्जन सिंह नहीं रहा। हाथ बांधे, घुटने टेके उस नन्हे बालक के आगे खड़ा है। जैसे कभी आपने अर्जुन को देखा हो, उपदेश सुनते वक्त हाथ जोड़े हुए इस प्रकार कांपता हुआ सब कुछ सुन रहा है विराट स्वरूप देख के भगवान का। ऐसी ही हालत डाकू दुर्जन सिंह की है। मुझे गहने नहीं चाहिए। दुर्जन कहता है, मुझे गहने नहीं चाहिए। तेरे दर्शन मात्र से, तेरे स्पर्श मात्र से मेरी सारी की सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं। मेरी तृष्णा खत्म हो गई है, मेरी वासना शून्य हो गया हूं। मेरी भूख मिट गई है, मेरी प्यास मिट गई है। हर प्रकार से मैं तृप्त हूं। आज से मैं यहीं रहूंगा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। बालक, जो भी तुम हो मुझे पता नहीं, जो भी तुम हो मेरे से वायदा करो, रोज मुझे दर्शन देने के लिए आया करोगे। तूने मेरी ये हालत कर दी है कि मैं तुझे देखे बिना रह नहीं सकूंगा। जिस दिन तू नहीं आया उस दिन समझ लेना मेरा जीवन का अंतिम दिन होगा। डाकू कह रहा है। सोचें, ये सब कुछ सुन के तो
भगवान के हृदय में कितनी प्रीति उसके प्रति उमड़ रही थी, बहुत प्रीति उमड़ी। कहा, तुम मेरे गहने तो नहीं छीनोगे? नहीं। 100 बार कान को हाथ लगाता हूं, नहीं। मुझे पीटोगे तो नहीं, मारोगे तो नहीं? नहीं ना। कहा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, रोज आके दर्शन दे जाया करो, वायदा करो तो मैं यहां से ही लूं। भगवान श्री वायदा करते हैं, दुर्जन आऊंगा, रोज दर्शन दिया करूंगा, अब गहने ले लो। भगवान श्री कहते हैं, अब गहने ले लो। नहीं, नहीं चाहिए। अरे कहना मानो ना, ले लो गहने। भगवान ने अपनी बांसुरी दुर्जन को दे दी है। चूड़ामणि, गले की माला, सब सोने की, सब उतार के उसे दे दी है, ले जाओ। चल पड़ा है, जाके पंडित को, कथावाचक को सारा हाल सुनाया है। पंडित चकित, हाथ में बांसुरी है सोने की, गले की माला है सोने की, ये तो भगवान की ही है और किसी की नहीं। इन सब का मैं वर्णन करता रहा हूं। भले ही मैंने कभी दर्शन नहीं किए थे, लेकिन वर्णन तो इन्हीं चीजों का मैं करता था। पंडित कहते हैं, क्या मुझे दर्शन करवा सकते हो? कल ही चलो, मुझे कल जाना है। आज भक्त दुर्जन सिंह पंडित को साथ लेके तो जंगल में चला गया। भक्त को बांसुरी सुनाई दे रही है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, पंडित को नहीं। पंडित कहता है, मुझे दर्शन कराना। क्यों नहीं करवाता दर्शन? अरे सामने तो, ये तो खड़े, दर्शन कर। कैसे दर्शन दें? ये सामने तो खड़े हैं, मुझे दर्शन हो रहे हैं, मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है, मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं, और कैसे दर्शन दें? भगवान श्री कहते हैं, दुर्जन, मेरे दर्शन तेरे जैसे सरल भक्त को, निष्कपट को, निश्चल विश्वासी को, इस दुर्जन पंडित को नहीं। कथा तो करता है, लेकिन कभी कथा इसने मुझे रिझाने के लिए नहीं की, धनवानों को रिझाने के लिए, जिनसे इसने पैसे बटोरने होते हैं। इस पंडित का भगवान मैं नहीं, इस पंडित का भगवान वो जो पैसे देने वाले हैं, जिन्हें ये कथा रोज सुनाता है। ये मुझे नहीं कथा सुनाता। तू ना जाने दुर्जन किन हालात में डाकू बना, पर तेरा हृदय बहुत साफ सुथरा हृदय है तेरा। निश्चल है तू, निष्कपट है तू, परम विश्वासी है तू। भक्त दुर्जन जगन्नाथ गोस्वामी बन गया है। हाथ जोड़ के विनती करता है, प्रभु इस पंडित की मेहरबानी कि मैं आज यहां हूं, मैं इसका धन्यवाद कैसे करूं? मेहरबानी करके इसे एक बार अपनी झलक दिखा दो। ठीक है भक्त, तू जिद करता है तो एक हाथ से मुझे पकड़, एक हाथ से उसे पकड़, तब भी मेरी झांकी, मेरी झलक देख सकेगा। भगवान समझाते हैं,
एक हाथ से मुझे पकड़ेगा, एक हाथ से मुझे पकड़ेगा, तो उसके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार नष्ट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तब वह मेरी झलक देख सकेगा। कितना पहाड़ जैसा काम है साधक जनों, माउंटेनियस टास्क बिफोर अस। इसके जन्म जन्मांतर के पाप मेरे स्पर्श से, एक तरफ मेरा स्पर्श, दूसरी तरफ तेरा स्पर्श, मानो मेरे स्पर्श का करंट उधर पहुंचेगा तो मैं उससे स्वयं हाथ नहीं लगाना चाहता, तेरे माध्यम से। तू भक्त है, तू फरियाद कर रहा है, तेरी फरियाद को मैं ठुकरा नहीं सकता, अतएव मेरे स्पर्श का करंट उसके भीतर जाएगा तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट भ्रष्ट होंगे, तो वह मेरी झलक पा सकेगा। ऐसा ही हुआ है भक्तजनों। उस ब्राह्मण को परमात्मा की झलक दिखाई थी। कल का डाकू, कुख्यात डाकू, परमेश्वर की कृपा से कोई साधना इस जन्म की तो नहीं थी। इस जन्म में तो कर्मों के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था। न जाने कब की कोई साधना संचित होगी, पड़ी हुई होगी, ट्रिगर कर गई, कब कैसे जागृत हो गया, सब कुछ सोया हुआ और बिना कुछ किए परमात्मा का मिलन हो गया, परमात्मा के दर्शन हो गए। परमात्मा की अकारण कृपा भी हो सकती है, पर अकारण कृपा के लिए भी मेरी माता और सज्जनों, परमात्मा कोई कारण मांगता है। जब भी होगी अकारण कृपा होगी, ये बहुत स्पष्ट है, पर उस अकारण कृपा के लिए भी कोई कारण चाहिए परमात्मा को, और वह है साधना और हमारी निष्कपटता, निश्चलता, सरलता। दुष्ट, कुटिल, कपटी, दंभी, इन सब से परमात्मा अपना पल्लू छुड़ाता है। इनको अपना पल्लू पकड़ने नहीं देता। सरल हृदय के पीछे, अर्जुन के पीछे पीछे उसके जीवन रथ की डोर स्वयं अपने हाथ में लेता है अर्जुन, अर्थात सरल। तो यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।